अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हाल से बात करते हैं तो आज का मार्केट 801 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही। KC 100 इंडेक्स 62,493 की सतह के करीब बन रहा। जब वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 300 तकरीबन 68 मिलियन काम KC 100 इंडेक्स में हुआ। KC ऑल शेयर के अंदर 734 मिलियन से ज़ायद का काम हुआ, जिसकी वैल्यू काफ़ी अच्छी बनती, 31 अरब रुपये बनती है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो आज मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखी। मार्केट ने एक वक्त में जो हाई है वो 1000 पॉइंट से ऊपर लगा लिया था, 1221 पॉइंट का। फिर हमने मार्केट में करेक्शन आते हुए देखी, बेसिकली डिप आई। वजह क्या थी? IMF के हवाले से कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई कि जो IMF ने स्केजुअल जारी किया है उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है, तो ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ साबित हुई हमारी मार्केट के लिए, जिसकी वजह से एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने आपको स्टॉक्स दिए थे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। आपको लास्ट वीडियो में BPL का बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज उससे अपर लॉक भी लगा। उसके अलावा आपको PSO का बताया, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। गैल का आपको बताया, उसने भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। लेकिन वही बात है, जब वो न्यूज़ आई तो उसमें उसको थोड़ी प्रेशर आ गया। उसके अलावा फिर PSMC जो है उसका भी एक लेटर आया जिसमें बाईबैक 406 रुपये पे कर रहा है, तो उसकी वजह से PSMC को भी लोअर लॉक लगा, जिसकी वजह से बाकी ऑटो के अंदर भी एक जो है वो एक थोड़ा प्रेशर आ गया। वरना उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था, वो मज़ीद हाई की तरफ जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जो दो हमारी कॉल थी PPL PSO, उसने बहुत ज़बरदस्त गेन दिया। ये होती है टाइमिंग की बात, ठीक है ना। हमने आपको परफेक्टली टाइमिंग कॉल दी, टाइमली आपको बताया कि अब यहाँ से PPL और PSO में बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आ सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि कैसा परफॉर्मेंस दी, ठीक है। जो PPL इतने दिन में परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था उसने आज करा, तो सब टाइम की बात होती है। एनीवेज, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन जो टॉप एक्टिव रहा वो WTL का स्टॉक रहा, फिर फौजी सीमेंट, फिर OGDC 5 रुपये गेन के साथ बन रहा। जब PPL 5 रुपये 32 पैसे गेन के साथ बन रहा, 100 रुपये से ऊपर आ चुका है, 5.62% का गेन रहा। TRL 32 पैसे प्लस। या मैपल लीफ सीमेंट के अंदर प्रेशर आया। वही बात है, जब ये न्यूज़ आई ना IMF के हवाले से, तो सीमेंट सेक्टर में हमने थोड़ी प्रॉफिटिंग आती है। उसके अलावा PTC आउटस्टैंडिंग गेन रहा। फौजी फूड 18 पैसे प्लस, जहाँ पहल 8 पैसे प्लस, सिनर्जी 7 पैसे प्लस रहा। टॉप एडवांसेस की बात की जाए तो FNEL आज अपर लॉक रहा। PTCL की बात की जाए ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ गेन रहा। HIFA भी ज़बरदस्त पॉजिटिव रहा। वेल और अलशही कॉर्पोरेशन ज़बरदस्त गेन के साथ वॉल्यूम वाइज बन रहा है। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड पर बात की जाए, कुछ लिक्विड स्टॉक है, जैसे एक तो आपका PSMC हो गया, मिचल फूड फार्म्स हो गया, मुसलसल अपर लॉक के बाद आज इसको लोअर लॉक लगा। फिर रिलायंस इंश्योरेंस, पाक गल्फ लीजिंग कंपनी हो जाती है। तो ये चंद स्टेप हो जाते हैं। जहां अगर हम बात करते हैं डॉलर के हवाले से कि आज डॉलर कैसा परफॉर्म करता रहा, तो आज जो डॉलर इंटरबैंक में बंद रहा तो पाकिस्तानी रुपये आज अप्रिशिएट हुआ बाई 44 पैसा, 284 रुपीज़ 53 पैसा पे बंद रहा। तो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आपका पाकिस्तानी रुपये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहा है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा अगर वर्ल्ड मार्केट्स में कमोडिटीज़ की बात की जाए तो क्रूड ऑयल 49 सेंट नेगेटिव है, $73.58 के पास, जो कि काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। जहाँ अगर बात की जाए वर्ल्ड इंडेक्सेस के हवाले से तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नियरली 1400 पॉइंट प्लस रही, जहाँ यूरोपियन मार्केट्स के अंदर मिक्स एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है। तो बहरहाल ये तो हो जाता है कुछ आज की मार्केट के हवाले से। अगर टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप यूजर्स को देखा जाए तो आज के दिन टॉप कंट्रीब्यूटर जो रहा वो BPL पे, OGDC पे, मिलेट पेक्टर, मारी पेट्रोलियम हो गया, हपको, एंग्रो, PSO, FCCL, EPCL और आगे चंद स्ट्रिप्स देखने को मिल सकते हैं। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड पे PSMC का स्टॉक रहा, पे UBL हो जाता है, लकी सीमेंट, मैपल लीफ, HMB, पायोनियर, MCV, एचकार, IBFL, AKBL, चिराग सीमेंट, DGKC, PSEL, ईफर्ट और आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो जाता है। तो बहरहाल ये तो कुछ हो गया आज की मार्केट के हवाले से। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो इस तरह मैं मौजूद हूँ KC इंडेक्स के डेली चार्ट पे। वॉल्यूम्स को सबसे पहले देखते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम्स मार्केट के अंदर लगते हुए नजर आए हैं। आज कैंडल को देखते हैं तो गैप अप का आगाज हुआ, फिर हाई साइड से हम थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी आता हुआ देख रहे हैं। अच्छा, अगर आप बात कर लेते हैं शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से कि अब मार्केट के लेवल्स क्या बनेंगे, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। देखिए 15 मिनट के चार्ट पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और अगर हम मार्केट के थोड़े प्राइस एक्शन को समझते हैं तो सबसे पहले तो एक बात ये समझनी होगी कि मार्केट ने जो रीसेंट रैली की है वो कहाँ से स्टार्ट की है। रीसेंट रैली जो मार्केट के अंदर बनी है वो 30 नवंबर से बनी। मैं 15 मिनट के चार्ट में हूँ, मतलब शॉर्ट टाइम फ्रेम पे टारगेट कर रहा हूँ मार्केट को। तो 30 नवंबर को मार्केट ने एक लो लगाया था अराउंड 60,428 का। इस लेवल से मार्केट के अंदर हमने तेजी देखी और जो आज का हाई था वही फिल वक्त इस रैली का अभी तक के लिए टॉप है, अभी तक के लिए, ठीक है ना।
और ये लेवल बन जाता है तकरीबन 62,900 का। ठीक है, अब ये जो मार्केट ने लेवल है, ये जो आज अचीव किया हाई, ये तकरीबन 2,500 पॉइंट की रैली बन जाती है अराउंड। ठीक है ना, हम मोटा मोटा हिसाब कर रहे हैं तो 2,500 पॉइंट की मार्केट ने ये रैली की है। अभी अगर बात करते हैं तो अभी अगर हम फिबोनाची प्लॉट करेंगे ताकि हम लेवल्स निकाल सकें। फिबोनाची कैसे प्लॉट होता है, आपका हमेशा जो रीसेंट स्विंग लो होगा उधर से लेकर रीसेंट स्विंग हाई तक, ये आपका होता है बेसिकली फिबोनाची। ठीक है, यहीं से आपका फिबोनाची प्लॉट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ तो हमारे पास लेवल्स आ जाएंगे और आप देखेंगे कि लेवल्स किस तरीके से मार्केट में प्ले कर रहे हैं, प्राइस एक्शन के साथ किस तरीके से जो है वो बेसिकली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो फिबोनाची का जो पहला लेवल निकल के आ जाता है वो 0.236 का बन जाता है, जो कि आपका पहला सपोर्ट लेवल हो जाता है। और ये लेवल जो है वो बनता है इन नंबर्स 62,300 का, 300 से लेकर 326 का। और ये वही लेवल है जिससे आज सुबह मार्केट ने इस लेवल से सपोर्ट लिया है। मकसद ये है कहने का कि प्राइस एक्शन भी सपोर्ट कर रहा है इस लेवल को और फिबोनाची भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा लेवल है फॉर जो इंट्राडे ट्रेडर्स की भी अगर मैं बात करूं तो इसी लेवल को एज स्टॉप लॉस की तरह कैरी ऑन कर सकते हैं। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है मार्केट तेज है, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है फिर तो हम मार्केट को करेक्शन की तरफ या एक डिप की तरफ मूव करता हुआ देख सकते हैं, जिसके अंदर लेवल आएंगे 61,963 का पहला लेवल, फिर 61,670 का दूसरा लेवल और फाइनल लेवल आपका रहेगा 61,377 का। ठीक है, तो ये लेवल रहेंगे KC 100 इंडेक्स के लिए एज सपोर्ट लेवल्स। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल की बात की जाए तो हम प्राइस एक्शन वाइज चलेंगे तो पहला जो लेवल आ जाता है मार्केट का वो हो जाता है 62,700, पहला रेजिस्टेंस लेवल है। और दूसरा रहेगा आज का हाई 62,900 का, ये दूसरा। और उसके बाद 63,100 और 63,300 ये रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के लिए। इन लेवल के साथ काम किया जा सकता है KC 100 इंडेक्स के अंदर। और ये यही इस वक्त सिनेरियो है मार्केट का जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। बेसिकली अभी तक मार्केट ने एक रैली की है 2,500 पॉइंट की, और अभी जो है मार्केट इसी पहले सपोर्ट लेवल के ऊपर है। जब तक इस लेवल के ऊपर रहेगी मार्केट इज इन एन अप ट्रेंड। अगर इसको ब्रेक करती है फिर हम डिप आता हुआ देखेंगे। इस 2,500 पॉइंट की जो मार्केट ने तेजी की ना उसके अगेंस्ट पर हम एक डिप आता हुआ देखेंगे, जिसके अंदर मार्केट को हम तकरीबन जो गिरावट हो सकती है फिर वो 300 से लेकर 1,000 पॉइंट तक की गिरावट हो सकती है। ठीक है ना, जब तक इस लेवल के ऊपर है मार्केट सेफ जोन में, मार्केट इज फ्री फॉर न्यू हाइज, मार्केट इज रेडी फॉर न्यू हाइज। ठीक है, लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी फिर प्रेशर आएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो ट्रेड्स हैं उनको प्रॉपरली लेवल्स के साथ मैनेज करें। ठीक है, और प्रॉपर लेवल्स को रिस्पेक्ट करें, उनके साथ स्टॉप लॉस के साथ काम करें। ठीक है, तो एनीवेज ये हो जाता है मार्केट के हवाले से। अब हम बात करते हैं पहला, और हमारे पास जो पहला स्टॉक मौजूद है वो है मीज़ान बैंक। ये सिर्फ क्वेरीज है, मतलब कि जिन्होंने पूछा है स्टॉक्स के हवाले से उनके लिए ये एनालिसिस है। तो मीज़ान बैंक का अगर मैं डिस्कस करूं तो इसने एक रैली स्टार्ट की थी 114.30 से 28 सितंबर को, और इन्हीं दिनों के पास हमने उसकी बाई कॉल भी दी थी 130-135 लेवल्स के लिए। एनीवेज अभी अगर बात करते हैं तो इसने इधर से एक रैली स्टार्ट की, कहाँ तक की पहले तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले जो इसने ये रैली स्टार्ट की इसने सबसे पहले एक लो लगाया 114.30 का, फिर एक हाई लगाया 153.20 का। ठीक है, ये इसका हाई था, और आप देख सकते हैं जब इसका हाई इसने लगाया तो उसके बाद इसने जो पहला रेशो है 0.236 का जो कि 144 का लेवल बनता है, इस लेवल से ये मुसलसल सपोर्ट ले रहा था। तो अब जाहिर सी बात इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया और फिर एक न्यू हाई की तरफ गया, तो हम इसी फिबोनाची को जो है वो एक्सटेंड मजीद कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपका पहला लेवल ब्रेक नहीं हुआ इस केस में। ठीक है, अगर पहला लेवल ब्रेक हो जाए फिर तो आप नया फिबोनाची ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द रिसेंट लो। इसके ऊपर इंशाल्लाह डेडिकेटेड वीडियो भी लानी है, बस टाइम मिल जाए तो फिबोनाची के हवाले से पूरी डेडिकेटेड वीडियो होगी। एनीवेज अब अगर बात करते हैं तो इसने 114.30 से रैली स्टार्ट की, कहाँ तक 166 रुपये तक, और एज सच कोई मेजर करेक्शन नहीं है। हाँ, आपकी थोड़ी थोड़ी जो होती है इंट्राडे डिप्स वो तो आती रही डेफिनेटली, लेकिन कोई मेजर करेक्शन नहीं है। तो अभी भी बात करते हैं तो अपने पहला रेशो 153.80 से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है, और आप ये देख सकते हैं। ठीक है, मैं डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद हूँ, मुसलसल इसी लेवल से सपोर्ट ले रहा है। अगरचे तो ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है फिर तो हम इसके अंदर बहुत बड़ी गिरावट देखेंगे, जिसके अंदर जो सपोर्ट लेवल होंगे वो आपको इधर लगा के दिखा देता हूँ। वो पहला होगा 150 रुपीज़ का। ठीक है, उसके बाद आपका होगा 146 रुपीज़, फिर 140 रुपीज़, 134 रुपीज़, ये आपके लिए सपोर्ट लेवल्स होंगे। ठीक है,
हाँ अलबत्ता अगर ये 153.80 को नहीं ब्रेक करता, क्योंकि हम देख रहे हैं इसी लेवल के बाद बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट बनाने के चक्कर में है, तो अगर ये इस लेवल को एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लेता है फिर तो हम इंशाल्लाह यहाँ से वंस अगेन एक अप मूवमेंट देखेंगे। तो फिल वक्त के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे खड़ा हुआ है। मीज़ान बैंक डेली टाइम फ्रेम पे एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल पे, जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा जो कि 153.80 का बनता है, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा इसके अंदर मंदी नहीं होने वाली। हाँ अगर इसके नीचे क्लोजिंग देगा फिर तो ये मजीद नीचे की तरफ आ सकता है, और फिर नीचे के लेवल जो थे वंस अगेन मैं लगा देता हूँ फिबोनाची, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं 150, फिर 146, 140 और 134 ये लेवल रहेंगे बेसिकली मीज़ान बैंक के लिए। ठीक है, तो ये एक मीज़ान बैंक की एनालिसिस थी। फिलवा की एक कंसोलिडेशन के अंदर है, एक साइडवेज के उसमें है, तो एक इंडिसाइसिव सिचुएशन में है, ना ही अप ट्रेंड में है, मतलब शॉर्ट ग्राफ में ना ही अप ट्रेंड में ना ही डाउन ट्रेंड में, ये सिर्फ एक कंसोलिडेशन फेज में है, इंडिसाइसिव पोजीशन पे है, न्यूट्रल जोन के अंदर है। तो बहुत सारे नाम हैं, तो जो आपको अच्छा लगे आप उनको चूज़ कर लीजिए, लेकिन फिलहाल ये एक जो है इनडिसाइसिव पोजीशन पे खड़ा हुआ है। तो बहरहाल एक ही आज स्टॉक एनालाइज किया, बाकी इंशाल्लाह और भी बाई कॉल्स देनी है आप लोगों के लिए, और कुछ ऐसे आइटम भी मैंने ढूंढ के रखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स दिखा सकते हैं, जो कि 50% भी दिखा सकते हैं, 100% रिटर्न से भी ज़्यादा दिखा सकते हैं। तो इंशाल्लाह एक आध दिन में उस आइटम को भी आप लोग को पास दिखाऊंगा, छोटा आइटम है। तो बहरहाल बहुत हमारी वर्किंग चल रही होती है ताकि आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट स्टॉक निकाला जाए जो कि आपको बेस्ट से बेस्ट रिटर्न दे सके। तो इसी के साथ मैं भी इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।